अब हम लोग सीखेंगे डेबिट क्रेडिट में ही कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या एंट्री होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, यानी आपने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो जब बिजनेस शुरू करते हैं ना, एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो किसके पक्ष में करते हैं? बिजनेस के पक्ष में। तो कभी भी खाता जो होगा ना खुद का, सेल्फ अकाउंट कभी किसी कोई खोलता नहीं खुद का, समझे। उससे जब किसी से ट्रांजेक्शन होता है ना तो खाता खोलता है। सोचिए कि अगर बिजनेस शुरू ही हुआ है तो कैश तो बिजनेस में आया होगा। देखिए, बिजनेस हमेशा अलग होता है, बिजनेस जो है अलग है, और जो ओनर है वो हमेशा अलग होता है, समझ गए। अब सोचिए यहाँ पर बिजनेस है, ओनर है। ओनर का मतलब जो बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो इसमें क्या फ्लो हो रहा है कि ओनर पैसा दे रहा है, नहीं। तो हम लोग ओनर के लिए खाता खोलते हैं। पहले ये बात समझा चुके हैं कि ओनर का 2 अकाउंट होता है, कैपिटल और ड्राइंग्स, समझ गए। तो वो तो हम लोग जर्नल एंट्री में समझेंगे। अभी फिलहाल देखिए कि ओनर जब बिजनेस शुरू हुआ है तो जब बिजनेस शुरू होता है तो ओनर का एक खाता खुलता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। और ये किसका खाता है? ओनर का। और कैपिटल हमारा कौन सा अकाउंट है पता होगा, क्योंकि ओनर पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट होगा। और ओनर यहाँ पर गिवर है क्योंकि पैसा बिजनेस में दे रहा है, नहीं। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, कहाँ से? ओनर के पास से। तो बिजनेस के लिए तो ओनर गिवर हो गया अभी, और ये हो जाएगा क्रेडिट्स। कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में कहता है कि पैसा आ रहा है यानी कम्स इन, और जब कम्स इन होगा तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, समझ गए। जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश बिजनेस में आता है, और गिवर कौन होता है? ओनर। उसके लिए हम लोग ओनर अकाउंट नहीं खोलते हैं। कौन सा खोलते हैं? कैपिटल। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब। लेकिन अगर कैश विथड्रॉ होगा, देखिए हम लोग एक कैश विथड्रॉ पढ़ते थे, बैंक से पैसा निकालते थे। यहाँ पर क्या हुआ है ना कि कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए कौन ले गया होगा? ओनर ले गया होगा। कोई भी बिजनेस है और बिजनेस में से जब ओनर पैसा को ले जाता है, समझे, तो कैश ले गया तो कैश तो बिजनेस से चला गया, क्योंकि यहाँ देखिए ओनर है और ये बिजनेस है। तो बिजनेस में से क्या किया कि बिजनेस में से पैसा ओनर ले गया, तो कैश हमारे पास से तो गोज आउट ना होगा, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो जो गोज आउट होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए कौन ले गया है? ओनर ले गया है। तो ओनर का फिर यहाँ एक खाता खुलेगा, और वो खाता खुलता है ड्राइंग का। कौन सा खाता खुलता है? ड्राइंग्स अकाउंट। और ये ड्राइंग अकाउंट किसका है? ओनर का। तो जब ओनर पर्सन है तो ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट होगा। और ये यहाँ से ओनर पैसा ले जा रहा है तो ये रिसीवर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डीआर, समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक तो समझ गए कि जब हम लोग बिजनेस शुरू करेंगे तो पैसा आएगा, जब पैसा निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए तो ओनर डेबिट होगा और कैश गोज आउट हो रहा है। समझी कि नहीं? इस चीज को नहीं समझी? पहले वाला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कैश विथड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल प्रयोग के लिए, यानी अपने घर पे प्रयोग के लिए ओनर पैसा ले जा रहा है। हम ओनर का 2 अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल जब बिजनेस में वो कुछ लाता है, और जब बिजनेस से वो ले जाएगा तो कौन सा खाता खुलता है? ड्राइंग्स अकाउंट। लेकिन ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और सोचिए ना कि ओनर अगर पैसा पर्सनल प्रयोग के लिए बिजनेस में से ले जा रहा है तो वो हमारे लिए गिवर हुआ अभी कि या रिसीवर हुआ? गिवर, रिसीवर हो गया, क्योंकि ले जा रहा है तो रिसीव कर रहा है ना वो। तो हम उसको डेबिट करेंगे, और हमारे पास से क्या ले जाके जा रहा है? पैसा। तो कैश रियल अकाउंट गोज आउट होगा, क्रेडिट। अब समझ में आ गया?
देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुड्स खरीदे हैं, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं गुड्स परचेज वाला। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कर लिए हैं, यानी ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सीता। हम सीता से क्या किए हैं, सामान परचेज किए हैं, गुड्स। ठीक है, तो गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग के लिए गुड्स रियल अकाउंट है, ये तो पता है। और जब कम सीन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जब हम लोग क्रेडिट में खरीदेंगे तो पैसा तो हम दिए नहीं होंगे, जब हम खरीदते हैं और उधार में खरीद लेते हैं। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार। तो जब आप उधार में खरीदिएगा तो पैसा तो आप दिए नहीं, तो हम लोग फिलहाल उस व्यक्ति मतलब उनका नाम लिखेंगे जिससे खरीद रहे हैं। तो किससे खरीद रहे हैं, सीता से। तो सीता यहाँ पे पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और जब हम उनसे खरीद रहे हैं यानी वो गिवर हो गया, हम उनसे खरीदेंगे तो वो सामान हमको दे रही है ना, तो वो गिवर हो जाएगा। और गिवर जब हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड किए हैं ऑन क्रेडिट टू हरीश। यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, हरीश को। लेकिन यहाँ पैसा तो नहीं दे रहे हैं ना, पैसा मिल रहा, सॉरी बेचने पर तो पैसा मिलता है ना, लेकिन यहाँ तो नहीं मिल रहा है, हरीश दे नहीं रहा है, उधारी में खरीदा है। उधार का मतलब ही ऑन क्रेडिट होता है। ठीक है, अब ये उधार में हम लोग सामान बेचे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि गुड्स तो चला जाएगा, रियल अकाउंट गोज आउट होगा, गोज आउट क्रेडिट्स होगा ना। लेकिन हरीश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स, और ये हो जाएगा रिसीवर क्योंकि हम उनको, और ये हो जाएगा डेबिट्स। समझ गए, ये समझ में आया। तो जब ऑन क्रेडिट खरीदेंगे तो इस तरीके से होगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मीरा, ऑन क्रेडिट नहीं लिखा हुआ इन कैश। तो जब इन कैश कह दिया, नाम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुड्स को दिखाएंगे और किसको दिखाएंगे, कैश को। गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट्स। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट्स। अब देखिए रियल अकाउंट में ये आया कम सीन, तो ये हो जाएगा डेबिट्स। लेकिन ये गोज आउट हो गया तो हो जाएगा क्रेडिट। समझ गए। यानी अगर नाम दिया हो बट मीरा को नहीं दिखाएंगे, जब नाम दिया हो और साथ में कैश भी दिया हो तो हम लोग किसको शो करेंगे, कैश में। आपको दुकानदार का नाम पता है बट आप उसको पैसा देकर खरीदे हैं, तो फिर दुकान वाले से कोई मतलब है नहीं ना। अगर आप नाम लिख दीजिएगा तो फिर तो उनके नाम से उधारी बन जाएगा ना, क्रेडिट बन जाएगा ये। उसी तरह गुड सोल्ड में भी होता है कि गुड सोल्ड किए संजय को, लेकिन कर दिए हैं गुड सोल्ड टू संजय इन कैश। यानी हम कैश में सामान बेच रहे हैं, क्या कैश में। तो गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट है, और रियल अकाउंट में ये जा रहा है तो ये हो जाएगा गोज आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन कैश तो आया होगा ना, ये भी रियल अकाउंट है, आया यानी कम सीन, तो ये हो जाएगा डेबिट्स। समझ में आया। तो जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं और वहाँ पे नाम के साथ साथ कैश भी दे दिया है तो वो फिर आपको कैश में ही माना जाता है। ठीक है। अब हम लिखा रहे हैं कि कोई संपत्ति यानी एसेट्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होता है। यानी खरीद रहे हैं फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज्ड ऑफ RS 5000, यानी 5000 का हम क्या खरीदे हैं, फर्नीचर। तो सोचिए कि फर्नीचर खरीदे होंगे तो फर्नीचर रियल अकाउंट है और
फर्नीचर खरीदे होंगे, यहाँ तो कुछ कह भी नहीं रहा है कि उधार है। उधार कह रहा है, ऑन क्रेडिट कह रहा है, नाम दिया हुआ है नहीं है, तो कैश में ही माना जाएगा। तो फर्नीचर हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट्स। और कैश नहीं लिखा हुआ है तो हम कैश यहाँ मेंटेन कर देंगे, ये रियल अकाउंट होगा। और ये गोज आउट हो रहा है, पैसा जा रहा है ना, तो क्रेडिट्स। लेकिन जो ये रियल अकाउंट है, फर्नीचर आया है यानी कम्स इन, तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर आया, पैसा जा रहा। समझ गए? अगर हम मशीन बेचते हैं, लिखा हुआ है कि मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड, और लिख दिया है सीधा टू महेश, और RS लिखा हुआ है 2000 का। तो क्या यहाँ पे कैश बोल रहा है कि कैश में बेचे हैं? नहीं ना बोल रहा है, कहीं पे लिखा हुआ है कि कैश में बेचे हैं। तो नाम के साथ अगर कैश नहीं है और नाम दिया हुआ है तो फिर ये क्रेडिट माना जाता है, ऑन क्रेडिट नहीं रहने पे भी। अगर हम कोई सामान बेचे या खरीदे और नाम दिया हुआ है और कैश भी नहीं दिया हुआ है, कहीं तो नहीं कह रहा कि इन कैश में बेचे हैं, और नहीं कह रहा ऑन क्रेडिट, बट नाम है, तो समझ जाएंगे कि ये क्रेडिट में है, यानी उधार पे है। तो मशीनरी हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और ये बेचे होंगे तो गया होगा ना, बेचने पर तो हो जाता है, तो गोज आउट, और ये हो जाएगा क्रेडिट्स, हो जाएगा। और महेश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट महेश है, नहीं, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स। और यहाँ पर मशीन बेचे हैं तो पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो या तो ये रिसीवर होगा नहीं तो गिवर होगा। तो बताइए कि ये गिवर है या रिसीवर है? रिसीवर है, क्योंकि हम उनको बेचे हैं तो वो गुड्स को रिसीव किया है, और ये हो जाएगा डेबिट्स। इतना समझ में आ गया? अब जब इतना हम लोग समझ गए हैं तो अब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 1। क्या बनाएंगे? एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा।